हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू अ न्यू अनदर स्टोरी टाइम। ठीक है, ये जो स्टोरी है ना वो मेरे स्कूल के अराउंड रिवॉल्व करती है। बेसिकली ये जो स्टोरी मैंने विटनेस की थी ना, तब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और ये मेरे स्कूल में हुआ था। तो या लेट्स बिगिन। ठीक है, एक दिन का टाइम है, हम लोग का ना गेम पीरियड चल रहा था मेरे क्लास का। तो हम लोग बहुत आराम से खेल रहे थे, मतलब एकदम स्कूल में चिल माहौल था, सारे बच्चे खेल रहे हैं। हमारे जो स्कूल मतलब क्लास के जो पीटी टीचर्स थे, गेम टीचर्स, वो मतलब हम लोग को ऐसे खेल रहे हैं, सब चिल हैं। ठीक है, सारे टीचर कॉरिडोर पे चल रहे हैं, काइंड ऑफ नॉर्मल, मतलब अच्छा एकदम चिल माहौल था। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारे स्कूल में एक पुलिस की वैन आती है। ठीक है, पुलिस वैन आती है तो सब बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब माहौल टेंस्ड हो जाता है। अभी एकदम चिल था, फिर एकदम चेंज हो गया माहौल। ठीक है, तो पुलिस आया तो सारे टीचर नीचे उतर के आए, बच्चों ने खेलना बंद कर दिया, सब ऐसे लाइन से मतलब खड़े हो गए ऐसे। ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ से पुलिस बाहर आई तो सबको मतलब ऐसे ही इमेजिन हो रहा था कि हाँ कोई बच्चा कोई टीचर किसी बच्चे को मार दिया होगा, तो उसने कंप्लेन कर दिया होगा, या फिर ऐसे ही कुछ छोटा मोटा चीज़ होगा, बच्चों ने कंप्लेन किया होगा किसी टीचर के ऊपर, तो आए हैं। तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि हाँ क्या हो गया क्या हो गया। फिर जैसे ही पुलिस वाले बाहर निकले ना वो गाड़ी से, तो उनके साथ साथ एक कपल, मतलब एक पेरेंट भी साथ निकले और उनकी बेटी थी उनके साथ में। ठीक है, मतलब एक पापा, एक मम्मी और उनकी बेटी। तो जो मम्मी और बेटी हैं, वो एकदम इस हालत में थी कि उसको अभी एकदम बहुत मारा गया है, बहुत पीटा गया है काइंड ऑफ। ठीक है, और उसके पापा जो थे वो एक्सट्रीम गुस्से में थे। मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इतना। मतलब अपने पापा को इमेजिन कर लो कि वो सामान फेंक रहे हैं, मतलब उनके सामने जो भी आएगा वो उसको मार देंगे, लाइक जान से मार देंगे। यस, ठीक है, दिस काइंड ऑफ वो उनका था। ठीक है, इस लेवल के वो गुस्से में थे। तो वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से ना चिल्ला रहे थे, मतलब जैसे ही उतरे वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि इस टीचर को बुलाओ, इस टीचर को बुलाओ। मतलब उस टीचर का नाम हम रख देते हैं सूरज सर। ठीक है, तो मतलब ऐसे बोले जा रहे थे, सूरज को बुलाओ, सूरज को बुलाओ। बुलाओ भी नहीं बोल रहे थे, बुला बुला बोल रहे थे। ठीक है, एकदम ज़ोर से, मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थे, बहुत ज़ोर से बुला रहे थे। ठीक है, उसके बाद सब डर गए। ठीक है, सारे के सारे डर गए। तो वो जो सूरज सर थे ना, वो आ ही नहीं रहे थे नीचे, वो आ ही नहीं रहे थे, वो आना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, तो फिर सारे जो टीचर हैं वो गए, उनको लेके आए, बोले कि क्या हो गया क्या हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सबको लग रहा था कि मतलब कुछ सर ने मजाक किया होगा, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ कि लड़की ने गलत समझ लिया होगा, या फिर कुछ ऐसा, तो कंप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो वो सर आए वापस। तो उसके जो पापा है ना, विदाउट लिसनिंग टू एनीवन, ठीक है, एनीवन, उस सर का कॉलर पकड़ के ऐसे ज़ोर ज़ोर से उसको हिलाने लगे और मतलब गाली बकने लगे। ठीक है, सॉरी, गाली देने लगे। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ जितनी भी गंदी गाली आप सोच सकते हो। ठीक है, वो सोच लो, जितनी भी आपको सुनी होगी आज तक गंदी से गंदी गाली, ठीक है, सब बोलने लगे। तो जैसे ही ये गाली वाला सीन आया ना, हमको टीचर्स क्या है लेके चले गए क्लासरूम में। ठीक है, हमें लड़कियों को, सारी लड़कियों को, सारे लड़कों को लेके क्लासरूम में चले गए। तो हम ये सब चीज़ खिड़की से देख रहे हैं। ठीक है, हमें सुनाई तो नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है गाली वाले सिचुएशन के बाद, कि क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है, बट हमें दिखाई सब दे रहा है। ठीक है, हम ऐसे छुप छुप के देख रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट तो आता ही है। ठीक है, तो मतलब एकदम ज़ोर से मार रहे हैं उसको, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, ऐसे करे जा रहे हैं, तो उसको रोक भी रहे हैं जो पुलिस वाले हैं, और जो हमारे स्कूल के टीचर्स थे ना, वो रोक भी रहे हैं कि क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि सिचुएशन किसी को भी नहीं पता। ठीक है, सिचुएशन किसी को भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो फिर वो जो लड़का है, मतलब वो जो सर है, उसको पुलिस वाले लेके चले जाते हैं वैन में बैठा के। ठीक है, वो जेल चले जाते हैं, जेल बेसिकली वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। ठीक है, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ तो ख़त्म हो गया, स्कूल वाला डे ख़त्म हो गया। फिर मतलब ये सारी जो र्यूमर था, ऑफकोर्स इतना बड़ा चीज़ हो गया स्कूल में, तो वो तो बात फैलेगी ही ना। और जो मेरे पापा थे वो भी उस स्कूल में टीचर ही थे, तो मुझे तो सब बात पता चलनी ही थी। ठीक है, सारी चीज़ें हुई। तो एक दिन ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है ना, कैसे स्टार्ट होती है बताती हूँ। ये जो टीचर है ना, मतलब ये जो लड़की है, जो भी लड़की रो रही थी, फॉर एग्जांपल सिमरन नाम रखते हैं उसका, इसके जो पेरेंट्स आए थे, सिमरन का जो घर है ना वो स्कूल के पीछे ही है। ठीक है, स्कूल के जस्ट लाइक 5-6 कदम में पीछे। जितने भी जितने भी टीचर हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, जो हमारे स्टेट से नहीं है, ठीक है, जो हम जिस स्टेट में हमारा स्कूल है उस स्टेट में नहीं, उस शहर से नहीं है, तो वो क्या है, रेंट पे रहते हैं। तो रेंट पे कहाँ रहते हैं, स्कूल के पीछे जितने भी घर है ना, वहाँ पे रेंट पे रहते हैं। तो ये जो सूरज सर थे, वो सिमरन के घर पे ही रेंट पे रह रहे थे। ठीक है, ऊपर में। तो ये सीन यहाँ से शुरू होता है। तो एक दिन क्या होता है, वो सिमरन के जो पेरेंट्स हैं, उनको किसी शादी में जाना होता है, तो किसी फंक्शन में जाना होता है, तो वो सुबह निकल जाते हैं अपने घर से।
उसके बाद उसको बोलते हैं कि हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे। उसने ऐसे बहाना बना दिया था कि नहीं मुझे नहीं जाना, या फिर उसको कुछ तो था कि वो नहीं गई थी। मोस्ट प्रोबेबली उसने बहाना ही बनाया था, जहाँ तक मुझे स्टोरी पता है, कि मुझे नहीं जाना, मेरा पेट दुख रहा है। ठीक है, तो फिर उसके पापा मम्मी मान गए कि हाँ ठीक है चलो मत जाओ ऐसे करके। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग आने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो उसी रात को आ गए। ठीक है, उसी रात को आ गए, वो घर में एंटर किए। उनका मतलब वो ऐसा वाला नहीं होता है, वो ऐसा वाला गेट था जो आप चाबी से खोल सकते हो। ठीक है, आपको मतलब अंदर से लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही लॉक हो जाता है, बंद करोगे गेट तो, अगर पता होगा आपको तो होता है ऐसा गेट। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स ना ऐसे चाबी लगा के खोले, रात हो गया था काइंड ऑफ, तो वो सोचे कि अपनी बेटी को क्यों डिस्टर्ब करे, सो रही होगी। ठीक है, तो खोले। उसके बाद मतलब सारे मतलब उसका रूम, उसके हफ्ते पहले तो उसके रूम गए क्योंकि पूरे दिन भर नहीं थे, तो वो देखना चाहते थे। बिकॉज ये जो स्टोरी मैं इस समय बता रही हूँ वो लड़की 6th स्टैंडर्ड में थी। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड में थी, तो जाके देखे रूम में तो वो थी नहीं। ठीक है, थी नहीं, तो वो पूरे घर में खोजे, आगे पीछे खोज रहे हैं कि सिमरन सिमरन कहाँ हो, ऐसे करके खोज रहे हैं उसको। ठीक है, नहीं मिली। उसके बाद वो क्या करे, वो ऐसा सोचे कि हो सकता है ये जो सर है उसको बता के गई होगी कहीं, अगर गई होगी तो अपने दोस्त के यहाँ, कुछ भी, कुछ तो पता होगा क्योंकि वो जो सर थे उसके ट्यूशन टीचर थे और एक भैया जैसे भी थे काइंड ऑफ। ठीक है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू हर पेरेंट्स। तो फिर उसके पापा जो है ऊपर गए, तो उनको लगा कि सर भी सो रहे होंगे, तो वो फिर से गेट ही लगा के खोले, मतलब ऐसे नॉक नहीं किए, ऐसे चाबी लगा के खोले। बस बेसिकली उसके पापा का पता नहीं, ऐसे तो नॉक करना चाहिए ऑफ कोर्स, किसी का भी अलग अलग रूम है तो मतलब, बट फिर भी उसके पापा का ऐसा था कि कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ गई, तो मैं जल्दी जल्दी पूछता हूँ। मतलब वो सेंस में नहीं थे कि मुझे नॉक करना चाहिए करना चाहिए, वो तुरंत तुरंत खोल रहे थे जिसका उसके पास चाबी था। ठीक है, वो तुरंत खोले, तो गेस व्हाट, वो क्या देखे होंगे सामने, एग्जैक्टली वही चीज़। ठीक है, वो जो सर हैं, वो जो सिमरन है, वो साथ में सो रहे थे। ठीक है, वो साथ में थे बेड पे। ठीक है, जो भी कर रहे थे वो पता नहीं क्या, स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ वो साथ में थे। अब वो रिलेशनशिप कितने टाइम से चल रहा था वो तो नहीं पता, बट उस दिन साथ में थे बेसिकली। हाँ बहुत टाइम से चल रहा होगा, पकड़े उस दिन गए होंगे। ठीक है, तो सर मतलब उसके पापा ने देखा तो ऑफ कोर्स, मतलब कोई 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है बेसिकली, कितने साल की होगी यार, मतलब आई डोंट नो, 12-13 साल की। ठीक है, 12-13 साल की है, कोई 6th स्टैंडर्ड में है, और वो जो टीचर है वो लाइक 26-27 का तो है। ठीक है, 26-27 का तो है। तो ऐसे स्टेट में किसी को देखना, अगर वो लाइक 2 सेम उम्र के भी लोग होते ना तो भी चलो पेरेंट्स कंसिडर करते हैं, मतलब ठीक है। ठीक है, बट ये एक्सट्रीम सिनेरियो है और वो बच्ची है। ठीक है, इट्स अ केस ऑफ लाइक पॉस्को। ठीक है, फिर वो सर भी पीडोफाइल है, तो ठीक है उन्होंने देखा, वो बहुत गुस्सा हो गया। तो वो क्या चाहते थे कि ना मेरी बेटी का बदनामी ना हो। ऑफ कोर्स इंडिया में तो बदनामी और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वो दिया जाता है ना, प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसके पापा चाहते थे कि बात ना फैले, या फिर मैं कुछ ना करूँ, बात ना फैले, बस बात ना फैले के चक्कर में, मतलब छोटा सा चीज़ है ना, कि मतलब छोटा चीज़ तो नहीं है खैर, बट ऐसा था उनका कि हाँ ठीक है इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, ये ख़त्म हो जाएगा और सब निपट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है ऐसा, मैं बस ऐसे देखा हूँ। बेसिकली वो ऐसे सोए हुए थे, ऐसा कुछ कर नहीं रहे थे, सोए हुए थे। तो उसके पापा बोलते हैं कि निकल मेरे घर से। ठीक है, मतलब वो बिना किसी पुलिस कंप्लेन के कुछ के वो उसको निकाल देते हैं। ठीक है, वो सर भी गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, मतलब दोबारा मिलते नहीं हैं। और लड़की को भी बहुत मतलब मारा वारा जाता है, जैसे उसने अपनी दोस्तों को बताया था उस अकॉर्डिंग उसे मारा वारा जाता है, समझाती है, उसकी मम्मी समझाती है, उसके पापा तो मारते हैं। ठीक है, फिर ऐसा हो गया, कुछ दिन बीत गया, ऐसा सब नॉर्मल हो गया। उसके बाद क्या सीन हुआ कि अब आपको लग रहा होगा कि जब उसके पापा ने उसको भगा दिया, कुछ भी हो गया, देन ये क्या है, मतलब पुलिस कहाँ से आई। तो अब शुरू होता है प्लॉट ट्विस्ट। कुछ दिन बाद क्या है, उसका मूड ख़राब रहने लगा, मतलब चिड़चिड़ी होने लगी। ठीक है, एकदम डिप्रेस टाइप की बैठे रहती थी। उसके बाद कुछ दिन बाद बोलती है कि मतलब मेरा पेट दुख रहा है। ठीक है, मेरा पेट दुख रहा है, और 6th स्टैंडर्ड की बच्ची है तो मतलब उतना दिमाग तो नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कि इतना ऑफ कोर्स प्यार व्यार हो जाता है, वो मैनिपुलेट हो जाता है वो बच्चे, अलग बात है, बट इतना वो दिमाग नहीं होता है कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। ठीक है, और इस समय आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी काफ़ी छोटे होते हैं, और ये मैं लेजिट 6 साल पहले की बातें बता रही हूँ। ठीक है, 6 साल पहले की बातें बता रही हूँ, तो ऑफ कोर्स उस टाइम तो बच्चे और ही ज़्यादा इमेच्योर होते थे। आजकल तो नॉलेज है लोगों में, इंटरनेट, चैट जीपीटी ये सब के यूज़ के, ये उस टाइम और नहीं पता होता था। 6 स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं पता होता था उतना ज़्यादा कि करना क्या है इस सिचुएशन में, कैसे क्या होता है। ठीक है, यूट्यूब वगैरह का भी एक्सेस था नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो उस बच्चे को पता नहीं था, तो उसने ऐसा बोला कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। उसे पता नहीं था क्या हो रहा है, कि पेट दुख रहा है। तो उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल लेके गए।
जब हॉस्पिटल लेके गए, सोनोग्राफी वगैरह हुआ, डॉक्टर से बात हुआ, तो ऑफ कोर्स क्या ही होगा, शी वॉज प्रेग्नेंट। ठीक है, शी वॉज प्रेग्नेंट। और ऑफ कोर्स फादर कौन है आप सब जानते ही होंगे। तो उसके पापा का वहाँ पे मतलब फिर जो दिमाग ख़राब हुआ है, लाइक ही वाज लाइक कि मतलब इतना एक्सट्रीम वो कैसे कर सकता है वो टीचर। मतलब मेरी बदनामी हो तो हो, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं उसका करियर तो ख़त्म करके रहूँगा। ठीक है, तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल से, लिटरली हॉस्पिटल से उसको मारते मारते या फिर हॉस्पिटल में उसको मारना शुरू कर दिए थे या तो कुछ। ठीक है, तुम लोग सोच रहे होंगे इतना एक्सट्रीम शायद कोई नहीं जाता काइंड ऑफ, लेकिन नहीं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो नहीं देखते कि तुम रोड पे हो, मॉल पे हो, हॉस्पिटल पे हो। ठीक है, वो तुमको मारना शुरू कर देते हैं जब भी उनको गुस्सा आता है। ऐसा होता है इंडियन पेरेंट्स में, ये बहुत कॉमन है। ठीक है, तो उसके पेरेंट्स ऐसा मारना उसको वहीं पे शुरू कर देते। इवन वो पुलिस के वैन में भी उसको मार रहे थे। जहाँ तक बाद में ये बात पता चली कि ऐसा ऐसा हो रहा था, तो उसका हालत तो पूरा ख़राब हो चुका था। उसकी लाइक फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो चुकी है और मेंटली तो वो है ही ख़राब। अब उसको और टॉर्चर भी किया जा रहा है। बट ठीक है, अब पेरेंट्स हैं, गुस्सा होंगे, जानने वाली बात है, बट सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया जा सकता था, बट उन्होंने नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उस टाइम का सबका मेंटल स्टेट अलग होता है, हम उसमें जज नहीं कर सकते। बट फिर वो स्कूल आते हैं। ठीक है, वो स्कूल आते हैं और जो मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो के, वही होता है। पुलिस वो सर को लेके जाती है, जेल हो जाता है उनको। यस, अभी सिर्फ कुछ ही महीने पहले, ठीक है, जस्ट 2 या 1 महीने पहले ही उनका वो बाहर निकले हैं जेल से। अब वो बेल पे निकले हैं या परमानेंट निकले हैं इसका तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, बाहर निकल गए हैं। क्योंकि ये मुझे सुनने में आया कि उसके पेरेंट्स ने केस विड्रॉ कर लिया है। द रीज़न बीइंग कि उसके मतलब फादर को ऐसा लगता है कि इतना एक्सट्रीम मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी बेटी की भी गलती है, बट मैंने उस टीचर की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अभी उसके फादर को ऐसा लगता है, ऐसा कहने में आया है, क्योंकि जो अभी मतलब था ना कुछ टाइम, कोविड का जो टाइम था, कोविड का नहीं मतलब कुछ टाइम के बाद 2021 के अराउंड, वो जो लड़की है सिमरन, उसकी मम्मी और उसकी दीदी दोनों का डेथ हो गया। ठीक है, तो मतलब काइंड ऑफ डेथ हो गया। तो इंडियंस का क्या है, कोई भी सिनेरियो उनके साथ होता है तो वो किसी दूसरे चीज़ को, वो कर्मा बेसिकली, उनको लगता है कि हमने किसी के साथ बुरा किया तो इसलिए हमारे साथ बुरा हो गया काइंड ऑफ। ठीक है, तो उन्होंने वो चीज़ करी कि उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया कि नहीं भाई, मेरे साथ तो इतना बुरा हो रहा है, मैं क्यों किसी के साथ बुरा करूँ, शायद इसीलिए बुरा हो रहा है काइंड ऑफ। तो उन्होंने केस विड्रॉ कर लिया, तो सर बाहर आ गए। सर शायद अब दूसरे किसी स्कूल में पढ़ाएंगे नॉर्मली। अभी क्या सीन, अभी तो करियर का तो उनका पूरा ख़त्म ही था। 6 साल वो जेल में थे, तो करियर तो कुछ नहीं है, वो रीस्टार्ट करेंगे। और जो लड़की है सिमरन, वो अभी इस साल उसने 12th क्लियर किया है और एंट्रेंस एग्ज़ाम उसने दिया है। ठीक है, सो अभी का तो यही सिनेरियो है। और बाकी जो बच्चे का था, तो डेफिनेटली वो अबॉर्ट हो गया होगा विद द कंसर्न ऑफ पेरेंट्स एंड ऑल। उसके बाद वो हमारे स्कूल में तो नहीं आई, उसने स्कूल चेंज कर लिया। बट मैंने मतलब अभी अभी मुझे स्टोरी, तुमको लग रहा होगा कि मुझे कैसे पता है कि उसने एंट्रेंस दिया। मेरे जो जानने मतलब मेरे स्कूल में जो जूनियर थे ना, वो उसको एंट्रेंस मतलब सेंटर में देखे थे कि उसने उसको सेंटर में देखे थे कि हाँ ये एग्ज़ाम दिलाने आई है। तो जब उनसे मेरा बात होता है, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि वो लड़की ऐसा ऐसा आई है। तो मुझे ये आया दिमाग में कि मुझे स्टोरी शेयर करनी चाहिए। तो स्टोरी से मैं 1-2 बातें बोलना चाहूँगी। सबसे पहला तो उसके पेरेंट्स को लाइक गिल्ट में नहीं जाना चाहिए था कि हमने कुछ गलत किया। आपने कुछ गलत नहीं किया। ऑफ कोर्स कुछ स्टेप्स एक्सट्रीम हो सकते हैं कि लाइक उस टीचर को मारना, या फिर चलो वो भी मैं तो बोलूँगी सही ही है। ठीक है, क्यों? बिकॉज़ दैट किड, वो लड़की जो है वो 12 साल की है। ठीक है, 12 साल के बच्चे से आप इतनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। 12 साल में बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। वो ऐसे, उनको ऐसा लगता है ना कि स्पेशली तो बहुत ज़्यादा वो ऐसे होते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम कॉलेज कब जाएँगे। जब वो 12th स्टैंडर्ड के 11th स्टैंडर्ड की लड़कियों को देखते हैं, तो उनको लगता है कि यही लाइफ़ है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, उनको लगता है हम छोटे क्यों हैं, हम बड़े हो जाते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है बड़े लड़कों से कि लाइक मेरा कोई अगर ऐसा बड़ा बॉयफ्रेंड बन जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मेरी तो लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, मैं तो बहुत चिल आउट हो जाऊँगी, मेरे तो दोस्तों में मेरी बातचीत बढ़ जाएगी। इस काइंड ऑफ सिचुएशन माइंड सेट में लोग रहते हैं। तुम देखना, बच्चे आजकल ज़्यादा बच्चों जैसे एक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट करते हैं, जो कि देखने में बहुत ऑड लगता है। ठीक है, तो कोई भी अगर 12 साल का 13 साल का देख रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कोई भी अगर ऐसा बड़ा इंसान है, वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ करना चाहता है बच्चे, वरना वो मतलब
वो तुम्हारा कोई ऐसे रियल प्यार व्यार नहीं करता है, क्योंकि जो तुमसे प्यार करेगा वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेगा, तुम्हारी एज की रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारी बॉडी की रिस्पेक्ट, हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में। यार हर एस्पेक्ट में ऐसा होगा। तुम अभी बहुत बच्चे हो, लाइक 12 साल इज़ वेरी स्मॉल एज, ठीक है। ये डेट करने का टाइम है ही नहीं, ठीक है। ये तुम्हारे बच्चे जैसे रहने का टाइम है, खेलने कूदने का टाइम है। ऑफ कोर्स फीलिंग्स होती है, आई डोंट डिसएग्री विद दैट कि फीलिंग नहीं होती है। डेफिनेटली हो सकती है, आप किसी को पसंद कर सकते हो, आप फीलिंग डेवलप कर सकते हो, आप उसके साथ दोस्ती कर सकते हो, आप बोल भी सकते हो कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बट इस लेवल का एक्सट्रीम स्टेप कि आप फिजिकल हो रहे हो किसी के साथ, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और टीचर की तो पूरी पूरी गलती है, ठीक है, कि लाइक उसने उनको नहीं समझ आया भाई। वो 26 या 27 साल के वो हैं, उन्होंने अपनी पूरी मतलब ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी देख रखी है। मतलब आदमी को अगर मैच्योर होना होता है तो 20-21 में भी हो जाता है, ठीक है। 20-21 में भी इतनी दुनिया तो देख ही लेता है कि उसको समझ आ जाए कि हाउ दिस सोसाइटी वर्क्स, ठीक है, हाउ दिस थिंग हैपेंड, ठीक है। लेकिन अगर वो सर हैं, वो उनको 26-27 में समझ नहीं आ रहा है कि एक 12 साल की बच्ची के साथ मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए। उसके पेरेंट्स लाइक मुझे ऐसा, उन्होंने घर किराए पे दिया है, मुझे एज अ बड़ा भाई मानते हैं इसका, कि लाइक भरोसा कर रहे हैं कि कहीं गई होगी तो मेरे से पूछ के गई होगी, घर में मैं हूँ फिर भी उसको भरोसे में छोड़ के जा रहे हैं। दैट मीन्स दे ट्रस्ट मी। तो उस ट्रस्ट को तो एटलीस्ट मुझे नहीं वो करना चाहिए। अगर वो प्यार करते भी थे, फॉर एग्जाम्पल, ये प्यार होता नहीं पहली बात तो, कि एक 27 साल के आदमी को 12 साल की लड़की को पसंद आ गई। इट इज़ अ शॉर्ट केस ऑफ पीडोफाइल, ठीक है। वो सर बहुत ही मतलब मानसिक हालत से गिरे हुए थे। बट ठीक है, जो भी, अगर हम कंसिडर कर भी लेते हैं कि हाँ दैट सर लाइक दैट गाय, तो वो रिस्पेक्ट करते उस चीज़ की, ठीक है। वो एटलीस्ट अपने उम्र की रिस्पेक्ट करते और वो फीलिंग को कंट्रोल कर लेते। ऐसा भी नहीं होता, पता है, फीलिंग कि लाइक तुम एकदम ही पागल हुए जा रहे हो। ये सब मूवीज़ वगैरह ने हमें ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करके रखा है कि प्यार में तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं आपको देखना पड़ता, ना एज देखते हैं, ना कंपैटिबिलिटी क्या होता है, बस प्यार हो गया, ठीक है। मतलब 50 साल का बुढ़ा अगर 20 साल की लड़की से भी प्यार कर रहा है तो वो प्यार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट डज मैटर, ठीक है, एक एक्सटेंट ऑफ टाइम तक। और स्पेशली चलो तुम आफ्टर 18 तो कुछ भी डिसाइड करो, ठीक है, तुम्हें कितने एज गैप में रहना है, क्या रहना है। बट बिफोर 18 यू आर वेरी स्मॉल टू टेक अ डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बिफोर 18 क्या, एज तो चलो मैटर ही नहीं करता, मैच्योर ही नहीं हो तुम, अभी बहुत बच्चे हो। किसी ऐसे रैंडम इंसान के साथ फिजिकल होने का ये तुम्हारा टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी ऐसे डाउट आ रहा है या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे तुम कंसर्न हो किसी चीज़ को लेके, देन प्लीज़ प्लीज़ यू कैन आस्क मी, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन अगर कोई देख रहा है तो। बट डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है यार, तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाती है, तुम लाइक पूरी ज़िंदगी भर तुम उसी ट्रॉमे में जियोगे, ठीक है। वो सर की भी करियर ख़राब हो गई, तुम्हारी भी ऑलमोस्ट, मतलब तुम्हारी मेंटल हेल्थ ही ख़राब हो गई, तुम्हारे पेरेंट्स के सामने ही जो एक इमेज काइंड ऑफ होती है ना, वही ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के साथ आगे कोप अप कर पाना इट्स मुश्किल, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, इसीलिए बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं अपने लाइफ में। बट आपने नहीं करना है, आपको समझना है कि हाउ दिस सोसाइटी वर्क्स, हाउ थिंग्स वर्क। आपको इमोशन में नहीं बहना है। इस टाइम पे हमारा हार्मोन्स एकदम टॉप पे होता है, लेकिन अगर आप उस हार्मोन्स को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कंट्रोल करके अगर पूछ लिए किसी जानने वाले से या फिर किसी से कि क्या सीन है क्या नहीं है, और बच्चे जैसे रहो, ठीक है। एक बच्चे मतलब एक क्यूट प्यारे बच्चे जैसे रहो, क्योंकि आप बच्चे हो, ठीक है। आपकी बातें, आपकी एक्शंस उसी के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए, उस एज के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए। बिकॉज लाइफ सच में बहुत बड़ी है, ठीक है। आपको हर चीज़ करने का टाइम मिलेगा, बट दोबारा से आपका बचपन नहीं आएगा। आप 20 साल के हो जाओगे, आप 30 साल के हो जाओगे, तो आप वो क्यूटनेस, वो इनोसेंटनेस आप दिखाओगे ना, तो लोग आपको डम बोलेंगे, ठीक है। एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 30 आप बच्चे जैसे एक्ट करोगे तो आपको ओवर एक्टिंग बोला जाएगा या फिर दिखावा बोला जाएगा। लेकिन अभी आपकी रियल में एज है एक बच्चे जैसे रहने वाली, इनोसेंट रहने वाली, ठीक है। तो आप प्लीज़ रहिए, डोंट एक्ट स्मार्ट, मतलब डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट तो होना ही चाहिए सबको इन डिफरेंट सेंस, बट डोंट एक्ट लाइक इफ़ यू आर इन कॉलेज और समथिंग लाइक दैट। आप स्कूल में हैं, आप प्लीज़ स्कूल में रहिए, अपनी पढ़ाई करिए, खेल कूद करिए, आपको कोई पसंद है तो पसंद भी करिए, बट हैव अ बाउंड्री, डिसाइड अ बाउंड्री। आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या बाउंड्री होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, तो प्लीज़ पूछिए किसी से, ठीक है। आपको मतलब किसी से पूछिए, अपने पेरेंट्स से कंफर्टेबल नहीं है, फ्रेंड से नहीं पूछना है। फ्रेंड्स इस सिचुएशन में वो भी बच्चे हैं, फ्रेंड्स नहीं सही एडवाइस देते हैं। आपको किसी से भी पूछना है, आप पूछ सकते हैं। आप मेरे से पूछना चाहते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यही था इस स्टोरी का मॉरल, कि भाई ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। मेंटल हेल्थ
हालत बहुत ख़राब हो जाती है, मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ बी कंसर्न, बी अवेयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी एंड टेक योर डिसीजन वाइसली। ओके, बाय, थैंक यू।